हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आज हम हड़प्पा सीरीज में लास्ट वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य पार्ट 1। आज हम बना रहे हैं हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य पार्ट 2। ये हड़प्पा सीरीज की लास्ट वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली वीडियो में हमने बात करी थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, चूहड़ो, इनके बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनवाली के बारे में। तो राखीगढ़ी से हम पहले राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आता है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से हमें एक तो हवन कुंड प्राप्त हुए थे। हवन कुंड हमें बहुत जगह से प्राप्त हुए थे, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद नमस्कार मुद्रा में एक पद्मासन लगाए हुए योगी की मूर्ति मिली थी। मछली पकड़ने का कांटा मिला था। तीर का अग्रभाग मिला था। 7 आयताकार वाले अन्न भंडार मिले थे। कांसे के खिलौने मिले थे, है ना। टेराकोटा की मूर्तियां मिली थी। ये मैंने 2 बार देख दिया, कांसे के खिलौने। और कालीबंगा, कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ था। कालीबंगा इसके नाम से ही पता चल रहा है। काली बंगा, बंगा बैंगल्स, काली चूड़ियां। तो काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी। हवन कुंड प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत मिले थे। लकड़ी का हल मिला था। लकड़ी का हल तो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, बनवाली से प्राप्त हुआ था। ऊंट की हड्डी मिली थी। स्वास्तिक का निशान मिला था। जो हमने पहले पढ़ा था कि स्वास्तिक का निशान जो है, जो हिंदी रिचुअल्स में यूज होता है, वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो वो हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। लकड़ी की नाली मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोग लकड़ी का भी कितना यूज करते थे कि लकड़ी का हल है, लकड़ी की नालियां इनको मिल रही है ना। और जो समाज और जो नगर था, यानी कि जो सोसाइटी बसी हुई थी, वो समकोण पर काटती थी। शल्य चिकित्सा के प्रमाण थे। बैलगाड़ी की मूर्तियां थी और मिश्रित फसल थी। शल्य चिकित्सा के प्रमाण यानी कि वहां पे एक मतलब मानव कंकाल का सिर मिला है, मतलब सिर का कंकाल मिला है। वो किसी बच्चे का बताया जाता है कि वो किसी बच्चे का, और उसमें ना छेद मिले हैं। 4 या 6 छेद कुछ ऐसे मिले हैं। तो उससे पता चलता है, उससे ना जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो ये सोचते हैं कि शायद उस टाइम पे शल्य चिकित्सा यानी कि ब्रेन की सर्जरी वगैरह कुछ होती होगी। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित फसल मिली है। मिश्रित फसल इन द सेंस कि एक खेत है, उस खेत के अंदर वो लोग दो या दो से अधिक तरह की फसलें उगाते होंगे, है ना। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। आगे हम बात करते हैं बनवाली की। तो बनवाली में हमें क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। मैंने इधर बताया कि कालीबंगा से लकड़ी का हल मिला है, यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। हवन कुंड मिले हैं। अच्छी गुणवत्ता के जौ के दाने मिले हैं। अंडाकार बस्ती मिली है कि मतलब जो बस्ती बसी हुई थी वो अंडाकार थी। हाथी दांत की कंघी मिली है। टोर्टोइस शेल मिली है। टोर्टोइस शेल यानी कि जो कछुआ होता है ना, कछुए की कमर पे जो उसकी वो शेल होती है वो मिली है ना। चमकीले ग्रेवियर मिले हैं। ग्रेवियर यानी कि मिट्टी के बने होते थे, वो कुछ इस तरह के बर्तन होते थे, घड़े टाइप के बर्तन होते थे। मानव में नर और मादा की आकृति मिली है, मतलब कि मूर्तियां मिली हैं कि आदमी और औरत दोनों की मूर्तियां मिली हैं। एस शेप के अर्थन कोट मिले हैं कि वहां पे से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो प्रोबेबली एस शेप के होते हैं। बताया था कि हमें हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड हमें राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा और बनवाली से मिले थे, है ना। तो इसके अलावा हमें राख के साक्ष्य भी मिले हैं। राख के साक्ष्य कैसे मिले हैं कि हमें मिले हैं लोथल से मिले हैं और कालीबंगा से मिले हैं। लोथल और जो कालीबंगा में जो हमें राख के साक्ष्य मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे शायद बड़े बड़े वो हवन होते होंगे, है ना। हवन होते होंगे, यज्ञ होते होंगे, पंडित होते होंगे, वो करवाते होंगे। तो इसके साक्ष्य हमें इस तरह से मिले हैं। और एक हमें मिला है सुतकांगे डोर से मिले हैं राख के साक्ष्य। सुतकांगे डोर से मिले हैं। सुतकांगे डोर में हमें किस चीज के साक्ष्य मिले हैं कि मतलब वहां पे हमें वो मिला है क्या, राख का घड़ा,
कि जैसे हिंदू परंपराओं में जो मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद जो घड़े में राख भर देते हैं ना, तो वहां पे से हमें क्या मिला है, राख का भरा हुआ घड़ा मिला है, जिससे हमारे इतिहासकार ये सोचते हैं कि शायद ये किसी की शव का यानी कि किसी के शरीर की राख है। और एक मिले हैं हमें आमरी से, आमरी से मिले हैं। आमरी से हमें कैसे मिले हैं राख के साक्ष्य, कि मतलब यहाँ पे इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे राख की परतें मिली है, कि मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो रहा था यानी कि अपने अपने डिक्लाइन पे थी, हो सकता है कि आमरे पे किसी ने अटैक करा हो, तो वहां पे आग लगा दी हो, तो वहां पे राख की परतें मिली है, वो ये दिखाती है कि शायद यहाँ पे कभी ये बस्तियां जलाई गई होंगी। तो इसलिए आमरे से हमें भी राख जो मिली है वो आमरे से भी मिली है। एक बार और बता देती हूँ, राखी गढ़ी, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, यहाँ से हमें हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। और बनवाली से 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जो शायद एक लाइन में लगे हुए हैं। और लोथल कालीबंगा से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं, जो हवन कुंड के हैं। सुल्तानी डोर से मिले हैं, किसी मानव शरीर के हैं। और आमरे से मिले हैं कि किसी बस्ती के जलने के हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल को A क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।